नमस्कार दोस्तों। आज भी अगर आप देखोगे तो साइंटिस्ट के द्वारा जो जानकारी है, रिसर्च है, वो लैंड बेस्ड ही होता है। मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके ऊपर ही ज़्यादातर रिसर्च वगैरह किए जाते हैं और वहीं पर हमारी जानकारी जो है लगातार सीमित है। लेकिन आज के डेट में भी जो ओशन बेस्ड रिसर्च है वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि हमें ओशन से प्राप्त हो सकती हैं, सी के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर लॉन्च किया गया है सागर अन्वेषिका। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि लॉन्चिंग तो इसकी 3-4 महीने पहले ही करीब हो गई थी पिछले साल, लेकिन एक्चुअल में जो इसका यूज है वो अब यहां से स्टार्ट किया जाएगा। जैसा कि आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हो और यहां पर आप न्यूज भी देख पाओगे, सागर अन्वेषिका टू बूस्ट डीप सी रिसर्च। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो गया कि इसका जो मेन मकसद होगा वो यह है कि जो डीप सी रिसर्च होती है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना। तो इसके बारे में जानेंगे, कौन बनाया, किसने बनाया, किसके द्वारा ये यूज किया जाएगा, इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ जो अर्थ साइंसेस के भी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने डेडिकेट किया है रिसेंटली, पिछले वीक की बात है, चेन्नई पोर्ट से यहां पर सागर अन्वेषिका का लॉन्चिंग कर दिया गया था। मतलब एक्चुअल में जो उसका यूज है वो यहां पर लाया गया था और ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका इनॉग्रेशन किया। और इसका जो मेन मकसद होगा, ये एक प्रकार का कोस्टल रिसर्च व्हीकल है। मतलब कि जो हमारा इतना बड़ा कोस्ट है उसके आसपास ज्यादातर जो रिसर्च है वो यहां पर जानकारी लेना, ताकि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। यहां पर ओशन के नीचे क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम जानकारी ले सकें। ये जो कोस्टल रिसर्च व्हीकल है सागर अन्वेषिका, यहां पर ये कैरी आउट करेगा एनवायरमेंट इंडेक्स। मतलब ओशन के नीचे, कोस्टल रीजन के आसपास, ओशन के डेप्थ में यहां पर जानकारी ली जाएगी कि किस प्रकार का एनवायरमेंट है। इसके अलावा बैथीमेट्रिक, इसका मतलब होता है कि यहां पर प्रॉपर तरीके से मैपिंग करना, जो टोपोग्राफी है ओशन की किस प्रकार से है, कुछ रिसोर्स मिल सकते हैं क्या वहां पर। तो इस तरह की जो इंडेक्सिंग है दोस्तों, ये सारी चीजें यहां पर कोस्टल एरियाज और थोड़ा बहुत आप कह सकते हो जो ऑफ शोर वाटर होता है, ठीक है, थोड़ा सा कोस्टल से थोड़ा सा दूर, वहां पर भी इसको यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं दोस्तों, ये जो कोस्टल रिसर्च वेसल है वो होता क्या है। कोस्टल रिसर्च व्हीकल मतलब एक प्रकार का शिप होता है, बड़ा शिप होता है, लेकिन यहां पर ये रिसर्च के काम पर लिया जाता है। इसी को कहते हैं कोस्टल रिसर्च व्हीकल। साइंटिफिक रिसर्च मिशन होता है एक प्रकार का, ताकि फिजिकल एनवायरमेंट कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है वाटर का, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मतलब कि किस प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं, केमिकल आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसा है, किस प्रकार से टोपोग्राफी है वहां पर। और यहां पर ये जो वेसल्स होते हैं दोस्तों, यहां पर आपको कई प्रकार के जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग इक्विपमेंट इसके अंदर अटैच रहते हैं और उसके माध्यम से एक प्रकार का आप लेबोरेटरी कह सकते हो। ये जो वेसल होता है एक प्रकार का लेबोरेटरी होता है, उसकी तरह काम कर सकता है। जैसे कि आप नीचे यहां पर देख सकते हो पिक्चर में कि एक प्रकार का ऊपर वेसल है और यहां पर नीचे अलग अलग इक्विपमेंट के माध्यम से, जैसे इको साउंडर हो गया, इसका प्रयोग किया जाता है, मैपिंग की जाती है, टोपोग्राफी लिया जाता है, 3D मैप्स भी यहां पर सी फ्लोर का निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। अलग अलग प्रकार के, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसके ओशन की टेंपरेचर कैसा होगा, किस प्रकार के स्पीसीज हैं, फिश कितना पाए जाते हैं, हर एक चीज यहां पर इस वेसल के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हम बात कर रहे हैं सागर अन्वेषिका के बारे में, इसको किसके द्वारा बिल्ड किया गया। आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कौन बिल्ड किया है, किसके द्वारा ये यूज किया जाएगा। तो देखना, यहां पर इसको बनाया गया है तीतागढ़ वैगन के द्वारा। तीतागढ़ वैगन के द्वारा बनाया गया है। इसको यूज किसके द्वारा किया जाएगा, NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको, लेकिन इनके द्वारा ये यूज किया जाएगा, बनाया गया है तीतागढ़ वैगन के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, हमारे देश का ये दूसरा कोस्टल रिसर्च वेसल है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ओशन रिसर्च व्हीकल वगैरह आपको मिलेंगे, 6-7 हैं हमारे पास, लेकिन कोस्टल से रिलेटेड जो हाई क्वालिटी के होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वेसल होते हैं, वो दूसरा है। ये पहले के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो तीतागढ़ याद रखना, ये देश का
पहला प्राइवेट शिपयार्ड कंपनी बन गया है जिसने इस तरह के कॉम्प्लेक्स वेसल को बनाया है, और ये स्केड्यूल के पहले ही दे दिया गया है, डिलीवर कर दिया गया है तीतागढ़ वैगन के द्वारा। जो पहला वैगन था, ये जो सागर अन्वेषिका के पहले अगर आप देखोगे पहला जो वेसल था हमारे देश का कोस्टल रिसर्च वेसल से कोस्टल रिसर्च के बारे में पता करने के लिए, वो था सागर तारा। याद रखना, सागर तारा पहला था, ये दूसरा है सागर अन्वेषिका। सागर तारा को बेसिकली आप देख सकते हो क्या हुआ था कि ये जो आपका तीतागढ़ वैगन है, इसके साथ यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फरवरी 2017 में, और इस कॉन्ट्रैक्ट में यह था कि 100 करोड़ रुपए के आसपास में यहां पर 2 हाई एंड कोस्टल रिसर्च वेसल देना। तो पहला वाला तारा था सागर तारा, जिसको यहां पर 2018 में ही बना दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था और डिलीवर कर दिया गया था 2019 में। तो ये आपका सागर तारा ऑलरेडी मिल चुका है। किसको मिला है, कौन यूज करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो यहां पर आप नीचे पिक्चर भी देख सकते हो, ये सागर तारा का आपका पिक्चर है। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी क्या चीज है जो इस सागर तारा को यूज करती है, सागर अन्वेषिका को भी यही यूज करेगी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, इसको बनाया गया था नवंबर 1993 में एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी। याद रखना, एग्जाम में कहीं ना कहीं डेफिनेटली पूछा जा सकता है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आएगा। याद रखना, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कई लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, कई लोगों को लगेगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी हो सकता है कि ये जो नेवी है उसके अंडर आता हो। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर ये आता है। इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जो हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके। हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्सेज जो है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपको पता होगा कि ये अगर कोस्टल एरिया है तो यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी एरियाज हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। मतलब वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा हक बनता है। तो पूरा अगर आप लैंड देखोगे भारत का, अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी अगर आप मिला दीजिए तो 2/3 लैंड दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है। इतना बड़ा एरिया आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि इसका जो इस्तेमाल अच्छे से किया जा सके, उसके रिसोर्सेज के बारे में जाना जा सके, इसी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया था 1993 में। इसका मिशन स्टेटमेंट भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाना, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना, कॉम्पिटिटिव वैल्यू एडेड टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना, इसीलिए ये इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ही ये सागर तारा और सागर अन्वेषिका उसका इस्तेमाल किया जाता है। बनाया किसने है इसको, बनाया गया है तीतागढ़ वैगन्स के बारे में। थोड़ा सा और हम सागर अन्वेषिका के बारे में जान लेते हैं। ये आप देख सकते हो 43 मीटर लॉन्ग है ये आपका, ये जो पूरा वेसल है सागर अन्वेषिका 43 मीटर लंबा है। यहां पर इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने साइंटिस्ट जा सकते हैं, क्रू जा सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा 8 साइंटिस्ट और 12 क्रू मेंबर्स इसके अंदर रह सकते हैं। और ये जो सागर अन्वेषिका है ये 15 दिन के लिए यहां पर जा सकता है रिसर्च के लिए, मतलब 15 दिन तक ये आपका समुद्र में रह सकता है ताकि अच्छे से रिसर्च किया जा सके लंबे समय के लिए। इसके अलावा यहां पर इसमें ऐसे कई सारे इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से, सपोज ये जो अन्वेषिका शिप है, वेसल है, ये आपका समुद्र में पहुंच गया, तो यहां पर इसमें फैसिलिटी दी गई है कि जो साइंटिस्ट हैं ये डीप ओशन में जा सकते हैं, नीचे 3 किलोमीटर नीचे तक वो जा सकते हैं और यहां पर ओशन के रिसोर्सेज के जो डेटा हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट है दोस्तों वो 15 घंटे तक 15 आवर्स तक सी के नीचे रह सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसके अंदर कितने वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी बनाई गई होगी ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाया जा सके। और याद रखिएगा, ज्यादातर ये जो अन्वेषिका है वो शैलो वाटर ऑपरेशंस में यूज किया जाएगा और यहां पर एक तरह से आप कह सकते हो हमारे देश का नेशनल फैसिलिटी की तरह काम करेगा फॉर ओशन रिसर्च। जितने भी ओशन रिसर्च है वो एक तरह से फैसिलिटी का ये काम करने वाला है। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्केड्यूल के पहले ही ये आपका डिलीवर कर दिया गया था और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि तीतागढ़ वैगन के द्वारा बनाया गया है। इसमें एक और चीज है दोस्तों, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो कि जो शिप्स वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा कील होता है, मतलब कील को ड्रॉप कर दिया जाता है तो वहां पर ये फिक्स हो जाता है। तो यहां पर ये जो अन्वेषिका है उसके अंदर भी ये कील की फैसिलिटी दी गई है कि वहां से कील को ड्रॉप कर दिया जाता है और ये बॉटम में जाकर अटैच हो जाता है। और फिर इसके अंदर यहां पर कई तरह के टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे मल्टी बीम इको साउंडर हो गया, मतलब टोपोग्राफी कैसा है उसको भी पता लगाया जाएगा, एडीसीपी, सब बॉटम प्रोफाइलर, हर एक तरह की जो चीजें हैं वो इस कील के अंदर अटैच किए हुए हैं। तो सागर अन्वेषिका इसका भी इस्तेमाल
कर सकता है। और यहाँ पर जाने से पहले आप ये भी देख सकते हो कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च करते हुए ये बोला कि ये जो ओशियंस है इसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के, वाटर के, फूड के, और यहाँ पर इस रिसर्च वेसल के माध्यम से जो फिशिंग जोन है हमारे देश का उसको भी एक तरह का बल मिलेगा। मतलब कि अगर फिशिंग करना है, कहां पर ज्यादा फिशेज हैं, उसके लिए यहां पर मैपिंग करनी पड़ती है, तो इसके माध्यम से एक प्रॉपर मैपिंग भी हो पाएगी कि किस जगह पर कितने प्रकार के फिशिंग जोन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी फायदा होने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा सागर अन्वेषिका लॉन्च किया गया है इसके बारे में जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। डीप सी रिसर्च के लिए काम आएगा अल्टीमेटली। जाने से पहले क्योंकि हम यहां पर ओशंस की बात कर रहे हैं, यहां पर आपको एक तरह से अरेंज करना है। जैसे कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट होते हैं वहां से लेकर जो ओशन के डेप्थ होते हैं उसमें कई प्रकार के फीचर्स देखने को मिलते हैं यहां पर। तो आपको उसको अरेंज करना है यहां पर कि पहले कौन सा फीचर आता है, फिर नीचे, और फिर एंड में यहां पर कौन सा फीचर आपको देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।